प्रणाम सभी भैया बहनों को। अध्याय 17 मुर्गी हेतु गृह व्यवस्था। इस अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं हम। एक अंक के 2 प्रश्न आना है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आना है। इससे जो बहुविकल्पीय प्रश्न पर चर्चा करते हैं हम। एक आदर्श मुर्गीशाला भूमि के धरातल से ऊंची होनी चाहिए। एक आदर्श मुर्गीशाला भूमि के धरातल से कितनी ऊंची होना चाहिए? तो 2 फीट ऊंची होना चाहिए। मुर्गीशाला का तापक्रम सामान्य रखा जाता है 50 से 85 अंश फ़ारेनहाइट। 50 से 85 अंश फ़ारेनहाइट इसका तापक्रम हमेशा रहना चाहिए। भारत में मुर्गी पालन की उत्तम विधि कौन सी है? तो गहरी बिछाली पद्धति। गहरी बिछाली पद्धति से अच्छा टेम्परेचर रहता है, वातावरण स्वास्थ्यवर्धक रहता है। तो भारत में मुर्गी पालन की उत्तम विधि है गहरी बिछाली। डीप लिटर प्रणाली संबंधित है। डीप लिटर प्रणाली किससे संबंधित है? मुर्गी से संबंधित। मुर्गी पालन गृह जो होता है उसकी एक पद्धति है, यह प्रकार है डीप लिटर मुर्गी पालन से। 5वां, एक वाइट लेग हार्न के लिए स्थान की आवश्यकता है। तो 1 से 2 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता है। 6वां, एक साथ सामान्यतः मुर्गियां रखी जाती है 8 से 10 एक मुर्गे के साथ। एक मुर्गे के साथ सामान्यतः मुर्गियां रखी जाती है कितनी? 8 से 10 मुर्गियां, इससे ज़्यादा नहीं होना। अन्यथा क्या होता है? अंडों के निस्सार में कमी आती है। प्रभावित करने वाला तत्व है यह कि ज़्यादा एक मुर्गे के साथ 8 से 10 अगर मुर्गी से अधिक मुर्गियां रखते हैं तो जितने अंडे हमें मिलना चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं। अगला प्रश्न आता है, परीक्षा बोर्ड से है। बसेरों में छोटी नस्ल की मुर्गियों के लिए प्रति मुर्गी कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो बसेरों में छोटी नस्ल की मुर्गियों के लिए 17.5 से 22.5 सेंटीमीटर जगह होनी चाहिए। दूसरा, मुर्गी घर में तापमान ठीक बनाए रखने के लिए आवश्यक है 500 वाट्स का बल्ब। मुर्गी घर में तापक्रम ठीक बनाए रखने के लिए 500 वाट का बल्ब लगा ही रहना चाहिए, है ना। जब टेम्परेचर अधिक हो उस समय बंद कर दिया जाए। दिन में बंद कर दिया, शाम होने से इसे रात भर जलाए रखा। अगला प्रश्न, मुर्गी के दांत होते हैं? नहीं, मुर्गी के दांत नहीं होते। एक मुर्गी के लिए स्थान चाहिए, कितना स्थान चाहिए? 1 वर्ग फीट। एक मुर्गी के लिए 1 वर्ग फीट स्थान चाहिए। चीप फीडर की अनुमोदित गहराई कितनी होती है? तो 13 सेंटीमीटर। चीप फीडर जो जिसमें पानी रखा जाता है, दाने रखे जाते हैं, उसकी गहराई 13 सेंटीमीटर होती है। गोश्त चूरा का मुख्य स्रोत है। गोश्त चूरा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। फिर मुर्गी के बच्चे कितने सप्ताह में अंडे या बसेरे पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं? मुर्गी के बच्चे कितने सप्ताह में अंडे देने या बसेरे पसंद करना प्रारंभ कर देते हैं? 6 माह। सौ मुर्गियों हेतु कितने रूस्टर स्थान की आवश्यकता होगी?
100 मुर्गियों के लिए कितने रूस्टर स्थान की आवश्यकता होगी, और ये बाद में देखेंगे, इसका उत्तर देख लेना आपने। प्रति बॉयलर बिक्री पर लाभ 3 रुपया होता है। मुर्गी के घर के लिए स्थान चुनना चाहिए कुछ ऊंचाई पर। मुर्गी फार्म के पास वृक्ष होने चाहिए जो गर्मी में छाया दे एवं जाड़ों में छटाई की जा सके। शहतूत में छाया दे एवं जाड़ों में गहराई की जा सके। शहतूत। मुर्गी फार्म का फर्श होना चाहिए सीमेंटेड। फिर फर्श पर बैठने के लिए प्रति मुर्गी स्थान आवश्यक है। फर्श पर बैठने के लिए प्रति मुर्गी स्थान की आवश्यकता होती है 1 फीट। अच्छा, प्रवेश पत्र कब मिलेगा? ममता जी, इस प्रकार के फीडर होते हैं जिसमें पानी रखा जाता है और दाना रखा जाता है। अगला प्रश्न, 100 मुर्गियों के बच्चों के लिए कितने पानी का बर्तन होना चाहिए? 100 मुर्गियों के बच्चे के लिए कितने पानी का बर्तन होना चाहिए? 2.5 25 से 30 लीटर 100 मुर्गियों के बच्चों के लिए कितने पानी का? 25 से 30 लीटर। अगला आता है प्रश्न, मुर्गी घर की लंबवत दूरी किधर होनी चाहिए? तो मुर्गी घर की लंबवत दूरी उत्तर से दक्षिण दिशा में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि सूर्य किधर से निकलता है? सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, तो पूर्व से भी प्रकाश प्राप्त हो जाता है और पश्चिम दिशा से भी प्रकाश मिलता है। तो मुर्गी घर में हमेशा प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न, मुर्गियों के लिए अनुकूलतम तापमान होना चाहिए। मुर्गियों के लिए अनुकूलतम तापमान होना चाहिए 16 से 20 सेल्सियस। मुर्गी घर में अधिक आर्द्रता होने पर मिलना चाहिए फास्फेट मिलना चाहिए। मुर्गी घर में अधिक आर्द्रता होने पर क्या मिलाना चाहिए? फास्फेट। रिक्त स्थान, मुर्गी घर बस्ती से अधिक दूर न खालिस्तान पास होना चाहिए। अधिक दूर न अधिक पास होना चाहिए। फिर मुर्गी घर खालिस्तान रहित होना चाहिए, कीड़े मकोड़े रहित होना चाहिए। यह बहुत क्षति मुर्गियों को पहुंचाते हैं। अब अगला, एक मुर्गी घर में अधिक से अधिक खालिस्तान मुर्गियां रखनी चाहिए। 250 मुर्गियां रखनी चाहिए। मुर्गी पालन में कुक्कुट का विशेष महत्व होता है। तो मुर्गी पालन में कुक्कुट भवन का विशेष महत्व होता है। मुर्गी घर हमेशा खालिस्तान रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए। मुर्गियों का खालिस्तान अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक होता है, तो मुर्गियों का तापक्रम खालिस्तान क्या आएगा? तापक्रम अन्य पशुओं की अपेक्षा अधिक होता है। कुक्कुटशाला भूमि के धरातल से 60 सेमी ऊंची होनी चाहिए। यहाँ खालिस्तान में क्या आएगा? 60 सेमी ऊंची होना चाहिए। कुक्कुटशाला में खालिस्तान के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। हवा के आवागमन की व्यवस्था होनी चाहिए। कुक्कुटशाला के चारों तरफ खालिस्तान का प्रबंध करना चाहिए। लोहे की जाली का प्रबंध करना चाहिए। अंडे देने वाली मुर्गियों के प्रत्येक दड़बे में अंडा देने के लिए घोंसले होने चाहिए। अंडा देने वाली मुर्गियों के प्रत्येक दड़बे में अंडा देने के लिए, क्या देने के लिए? खालिस्तान भरेंगे अंडा देने के लिए, घोंसले होने चाहिए।
फिर चले आगे, अंडे देने वाले पिंजरे से खालिस्तान एकत्रित करने में सुविधा रहती है। अंडे एकत्रित करने में सुविधा रहती है। लटकाने वाले फीडर से आहार खालिस्तान नहीं हो पाता। लटकाने वाले फीडर से आहार गंदा नहीं हो पाता। सभी आयु के पक्षियों को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। सभी आयु के पक्षियों को पानी की आवश्यकता होती है। पत्थर के टुकड़े अथवा सीप कुक्कुट के शरीर में आहार पीसने तथा खालिस्तान की पूर्ति करते हैं, कैल्शियम की पूर्ति करते हैं। पत्थर के टुकड़े तथा सीप कुक्कुट शरीर में कैल्शियम की उत्पत्ति करते हैं। भारत में खालिस्तान की कई पद्धतियाँ प्रचलित है। कुक्कुट पालन की कई पद्धतियाँ प्रचलित है। गहरी बिछाली पद्धति में खालिस्तान को बड़े समूह में रखा जाता है। पक्षियों को किसको बड़े समूह में रखते? पक्षियों को। कुक्कुट गृह में पीने एवं खालिस्तान खाने के बर्तनों की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आहार खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक मुर्गी पिंजरे का फर्श 45 गुणित 25 खालिस्तान के आवरण 45 गुणित 25 सेमी होता है। डीप लिटर पद्धति में पक्षी खालिस्तान रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। पक्षी स्वस्थ रहते हैं। फिर मुर्गीशाला में खिड़की खालिस्तान की ओर होनी चाहिए। जब मुर्गीशाला उत्तर से पश्चिम की होगी तो खिड़की किधर होगी? पूरब से पश्चिम की ओर होगी। मुर्गीशाला का औसत तापक्रम खालिस्तान अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो कितना? 50 से 85 अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए। पिंजरा पद्धति में मुर्गियों के पालने से विटामिन खालिस्तान की कमी होती है। किसकी? डी की कमी होती है। प्रणाम सभी भैया बहनों को। यहाँ दिया है ना, अंडा मांसाहार या शाकाहार है ना। तो ऐसे अंडे जो मुर्गे से प्राप्त होते हैं वो होते हैं शाकाहार, मांसाहारी। और आजकल अधिकांश कुक्कुटशालाओं में मुर्गे रखे ही नहीं जाते है ना। इंजेक्शन के द्वारा अंडा प्राप्त किया जाता है। तो वो सीमन के द्वारा अंडा प्राप्त किया वाला शाकाहारी होता है। अगला प्रश्न, मुर्गी के सूखा रोग रोधी विटामिन कौन सा होता है? डी, यानी धूप मिलना चाहिए। मुर्गी में बांझ रोधी विटामिन ई होता है। अगर अंडे नहीं दे रही है तो विटामिन ई की कमी है। मुर्गियों में विटामिन के की कमी से रक्त प्रवाह रोग होता है। अंगघात बीमारी मुर्गी में विटामिन खालिस्तान की कमी से होती है। तो अंगघात बीमारी मुर्गी में कोलिन की कमी से होती है। अब अगले पीडीएफ में हम सत्य असत्य देखेंगे। प्रणाम सभी भैया बहनों को।